अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम साबिर हुसैन है और मैंने पहले भी काफ़ी बुक्स के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं, जैसा कि मैथ 104 हो गई, मैथ 401 हो गई। उसके अलावा मैंने CS के भी कुछ लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। उसके अलावा हमने काफ़ी मैटलैब के लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, मैथ 622 के लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं। आप लोगों ने जैसे उनके ऊपर मेरे साथ बहुत मेरी हेल्प की, बड़ी मेरी हेल्प की। आप सब स्टूडेंट का दिल से शुक्रिया। बाकी अब मैं टपालॉजी मैथ 634 के लेक्चर अपलोड करने को लगा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए हुए थे कि सर आप इसके लेक्चर अपलोड करें, इसके प्लीज़, ये बहुत टफ़ है। लेकिन मैंने जब इसको देखा है तो ये कोई टफ़ बुक नहीं है, सिर्फ नाम की टपालॉजी है, बाकी बिल्कुल ईजी है। इसका हमने डेली के इसके मॉड्यूल के हिसाब से इसका हमारे पास लेक्चर आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन मैंने क्या किया है, चार मॉड्यूल को इकट्ठा करके एक लेक्चर बना दिया है, जिससे हम इजीली इसको कवर अप कर सकेंगे। तो चलते हैं, आज मैं करूंगा आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मॉड्यूल। मैंने बाकायदा हेडिंग भी दी हुई है। जो आपके पास पहला टॉपिक है इसका, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ टपालॉजी। टपालॉजी का इंट्रोडक्शन यानी कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक नंबर डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे कि क्या है, दूसरा नंबर इसकी कांड पढ़ेंगे, और तीसरा हम इसको यूज़ क्यों करते हैं टपालॉजी को। ये तीन टॉपिक है हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में। देखें जो आपके पास है इसकी डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इट प्लेस आर कॉल्ड टपालॉजी। ये है कि किसी भी चीज़ की स्टडी करना, उसकी प्लेस, उसकी जगह, मतलब उसकी लोकेशन का भी पता हो, उसकी चीज़ का भी पता हो कि ये चीज़ है और ये इतनी चीज़ है, और उसकी प्लेस का भी पता हो। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है आगे इसकी काइंड। टपालॉजी इज अ काइंड ऑफ मैथ विच वो स्टडी शेप्स। हम टपालॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास वो काइंड है जिसके अंदर हम शेप्स पढ़ेंगे। और एक और बात, ये हमारे पास ज्योमेट्री की शेप नहीं होंगी। ज्योमेट्री के अंदर तो हमारे पास एंगल होते हैं ना, कि ये 90 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये 20 का हो गया, एंगल होते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास ये बुक है, इसके अंदर हमारे पास जो है दूसरी ज्योमेट्री, उसके अंदर हमारे पास ये होता है, एक 90 का एंगल होता है, एक हमारे पास अगर हम मुसल्लस ही बनाए, ये देखिए हमारे पास इस तरह की मुसल्लस होगी जिसका एक एंगल 90 का होना ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर ये हमारे पास कोई एंगल नहीं, तो सिर्फ शेप्स होंगी। जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ये इस तरह, सॉरी, और ये इस तरह, ये सेम ही है। टपालॉजी के अंदर इनका कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये ख़राब है या ये सही है, सिर्फ शेप होनी चाहिए बस। ये है आपके पास टपालॉजी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट इसके हैं यूजेस। हम इस टपालॉजी को यूज़ फिर क्यों करते हैं अगर हमने इसको सर्कल के हिसाब से भी नहीं देखना तो। अरेंजमेंट ऑफ शेप की आपने अरेंजमेंट देखनी है कि वो किस तरतीब से रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको ऊपर सर्कल की मिसाल दिया कि एक सर्कल है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब एक बड़ा एक छोटा। अरेंजमेंट मतलब वो बना कैसे है। दूसरा नंबर है इसके अंदर रिलेटिव पोजीशन ऑफ शेप। मैंने रिलेटिव का पहले भी आपको बता दिया, जैसे मैंने सर्कल की एक छोटा सर्कल ड्रा कर दिया था, फिर दूसरा बड़ा सर्कल ड्रा कर दिया। तीसरे नंबर पे है फंक्शन डिफॉर्मेशन बिटवीन द शेप। इट इज स्टडी फॉर क्वालिटेटिव, इट इज मोर सूटेबल देन क्वांटिटेटिव। इसका क्या मतलब है आपके पास, कि आपके पास ये जो इसकी फ्रैक्शन है या इसकी डिफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे हम एक सर्कल की डिफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, मतलब हमारे पास सीधा पड़ा है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे हमारे पास टायर की एग्जांपल ले लें, टायर हमारे पास सीधा पड़ा है तो हम उसको उल्टा कर दें, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिफॉर्मेशन उसकी नहीं होगी। तो ये हमारे पास है, ये क्वालिटेटिव चीज़ों की डिफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जो क्वांटिटेटिव है वो आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पे यूज़ होने वाला टपालॉजी का कंसेप्ट है, जिसको हम टपालॉजी कहते हैं। आगे हमारे पास जो दूसरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 2, उसके अंदर आपके पास पावर सेट। हमारे पास जो टपालॉजी है इसके आपके पास पावर सेट निकालनी है आपने, फिर उसका कंसेप्ट है, उसके ऊपर आपने 3 रूल होंगे जो आपने अप्लाई करने हैं। इसके अंदर
तीन रूल वो अगर उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं उसके पावर सेट के ऊपर, तो वो आपके पास टोपोलॉजी होगी। अगर वो तीन रूल अप्लाई नहीं होंगे तो वो टोपोलॉजी नहीं होगी। डजंट नॉट कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो पावर सेट ऑफ एक्स डिनोटेड एज पी ऑफ एक्स, ये सब स्टूडेंट को तकरीबन पता होगा कि पावर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स से। इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको पता है कि इसके जो आपके पास एलिमेंट बनेंगे 2 की पावर n, मतलब जितने एलिमेंट है 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल इस एक्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो इसके आपके पास पावर सेट कितने बनेंगे, 8। पहला आपके पास खाली सेट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, उसके बाद आपके पास 2 और 3, फिर x मैंने क्यों लिख दिया, आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर x लिखें या 1 2 3 लिख दें। x का क्या मतलब है कि सारे तीनों एलिमेंट इसी के अंदर आ गए हैं। उसके बाद है जनाब आगे आपके पास इसके रूल होंगे 3। ये देखिए, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन। अच्छा, ये जो हम इसको शो करते हैं वो किससे करते हैं, इस अलामा से। इसको क्या कहते हैं, टा। सब क्लासेस ऑफ पी ऑफ एक्स देन टा इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स टा सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। मैंने आपको बताया था टा कब होगा आपके पास, टोपोलॉजी कब बनेगा, जब ये तीनों रूल उसके ऊपर अप्लाई होंगे। नंबर 1, ये जो आपके पास खाली सेट होगा या एक्स, खाली सेट का क्या मतलब है, पावर सेट को जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाली सेट लिखते हैं। उसके बाद ही एक तो हमारे पास हो गया प्रूव के खाली सेट भी होगा और एंड में हम उसके सारे एलिमेंट को भी लिखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ अ सेट इन बिलोंग्स टू, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का यूनियन ले, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, हमारे ए और बी का यूनियन लें तो वो उसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है इंटरसेक्शन। अगर हम किसी भी एलिमेंट 2 एलिमेंट का या 3 एलिमेंट का आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी उसी के अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये 3 होगी आपके पास, यही सिर्फ इसके अंदर उसने 3 प्रॉपर्टी बताई थी मॉड्यूल नंबर दूसरे के अंदर। अब मॉड्यूल नंबर है 3, उसके अंदर आपके पास द प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी ऑन सेट। हाँ, इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसने 2 प्रॉपर्टी बताई है, ये आपने याद करनी है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से, आपके क्विज के लिहाज से, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर ये जो 2 प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या है, यूनियन के लिए आपके पास क्या है, यूनियन का आपके पास ये कंसेप्ट है कि यूनियन आपके पास किसी भी 2 एलिमेंट का या 3 एलिमेंट का यूनियन ले, वो रुकन होना चाहिए टा का या एंड यूनियन होना चाहिए, वो रुकन वो भी होना चाहिए खाली सेट का, और वो बराबर किसके आएगा, खाली सेट के आएगा। इंटरसेक्शन के लिए आपके पास क्या होगा, सिंपल इंटरसेक्शन यूनियन होगा, बिलोंग्स टू करेगा टा को एंड या बिलोंग, जो आपके पास यूनियन होगा वो बिलोंग करेगा टा खाली सेट को, वो क्या हो, किसके बराबर होगा, एक्स के। अगर आपके पास यूनियन होगा फंक्शन का तो वो खाली सेट होगा, अगर आपके पास वो इंटरसेक्शन होगा तो वो एक्स होगा। उसके बाद आगे है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4। ये थोड़ा सा इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे उसी की टा की, वो कौन से कंसेप्ट तीनों जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर अप्लीकेबल है या नहीं है। सबसे पहले वो आपको एक एग्जांपल देगा, एक्स इज ए बी सी डी। उसने एक आपके पास एक्स क्वेश्चन दे दिया है, उसका आपके पास उसने पूछा है कि ये आपके पास टोपोलॉजी सेट है या नहीं है। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे कि आप इसका पी ऑफ एक्स मतलब इसके पावर सेट निकालेंगे। पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं कि ये 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगी। इसके पावर सेट कितने बनेंगे, 16। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से अहम है कि इसके पावर सेट कितने बनेंगे। अच्छा, ये मैंने उसके 16 के 16 बना दिए हैं जनाब पावर सेट। उसके बाद मैं अब करने लगा हूँ इसको चेक। देखें, ये है आपके पास, मैं सिंपल इसमें से थोड़े से क्वेश्चन को ले रहा हूँ जिसकी यूनियन ले रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसके निकाले। अब मैंने इसमें से चंद एलिमेंट ले लिए जिसका मैं चेक करूँगा कि वो टा के अंदर है या नहीं है, टोपोलॉजी है सेट या नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये देखिए, इट इज़ अ क्लियर खाली सेट एंड एक्स आल। ये देखिए, ये खाली सेट भी आ गया और x, इसका क्या मतलब है कि सारे एलिमेंट, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि x का क्या मतलब है कि ये सारे एलिमेंट को शो कर रहा है जो भी x के अंदर है। या x आप लिख लें या a b c d, ये तीनों लिख लें।
अब ये पहले नंबर में पहली प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई होगी कि जो मैंने इसके पावर सेट लिया उसके अंदर खाली सेट और एक्स सारे एलिमेंट और खाली सेट मौजूद है। ये एक हमारे पास हो गई, क्लियर हो गई एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है जनाब यूनियन वाले। नाउ वी टेक यूनियन ऑफ एनी नंबर टा बिलोंग्स टू टा। फॉर एग्जांपल मैं वही जो 4 एलिमेंट ऊपर लिए हैं, 1 2 सॉरी ये जो 5 एलिमेंट मैंने लिए हैं उसी का 5 6 जो ये मैं एलिमेंट लिए हैं उसी का मैं लेता हूँ यूनियन। ये देखिए इसी में से मैंने ये ए और सी, ये ए और सी ये 2 मैंने एलिमेंट ले लिया। अब इसका मैंने लिया यूनियन ए सी। ये देखिए ये ए सी इसी के अंदर खड़ा है। आप किसी भी एलिमेंट का लेंगे वो उसी के अंदर यूनियन भी मौजूद होगा। अच्छा ये हो गया। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी है इसका इंटरसेक्शन। अब देखिए मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या आ गया खाली सेट। तो इसी के अंदर देखें, ये देखें क्या खाली सेट ये मौजूद खड़ा है। तो ये क्या हो गया, तीनों प्रॉपर्टी इसने होल्ड कर ली। सो इट इज़ अ टोपोलॉजी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है टोपोलॉजी के अंदर, मैटलैब ख़ास तौर पे मैटलैब के अंदर या किसी भी बुक के अंदर, तो आप मेरे नीचे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपको बिल्कुल 100% गाइड किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये 634 के अंदर और मैं मैटलैब के अंदर अच्छी सी जीपी है और मैंने काफ़ी स्टूडेंट को पहले भी ये करवा चुका हूँ। तो इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट अपना LMS हैंडल नहीं कर सकता, असाइनमेंट क्विज के अंदर हेल्प चाहता है, तो वो भी रब्ता कर सकता है। ओके अल्लाह हाफिज़। हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।